हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो बेहद पसंद आ रही होगी। मेरे आज की कहानी का शीर्षक है चुड़ैल को सताया। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, प्रीतमपुरा नामक गांव में एक चंदन नाम का व्यक्ति रहा करता था, जो कि बहुत ही दुष्ट था और वह हमेशा अपनी मनमानी किया करता था। कभी भी वो किसी की बात नहीं मानता था। वो हमेशा गांव में झूठी झूठी अफवाहें फैलाया करता था। कभी कहता मेरी बीवी भाग गई, कभी कहता मेरी बेटी भाग गई। वो हमेशा कुछ ना कुछ छोटी छोटी अफवाह फैलाया रहता था। एक बार तो हद ही हो गई। वो कह देता है गांव में जाके कि गांव में एक चुड़ैल आ गई है। गांव वाले भी डर जाते हैं, लेकिन गांव वालों को ये बात भी रहता है कि गांव में चुड़ैल कैसे आ सकती है। ये सब झूठ हमेशा झूठ फैलाता है। इस बार भी वो पक्का झूठ फैला रहा होगा, लेकिन उसको गांव वालों को यह बात नहीं पता रहता है कि लेकिन चंदन को ये बात नहीं पता रहता है कि कभी कभी झूठी बात भी सच हो आती है। लेकिन एक दिन वो चंदन अपने ही घर में एक परछाई देखता है, जिससे वो देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। और धीरे धीरे वह परछाई गांव के भी लोगों को दिखने लगता है। तो गांव के लोग सोचते हैं कि ये चंदन ने ही कोई मजाक किया होगा, जिससे चंदन हमेशा झूठ बोलता है। वैसे अभी भी कोई झूठ बोला होगा हमें परेशान करने के लिए। लेकिन एक दिन जब चंदन घर से बाहर निकल जाता है तो गांव के लोग उसे बहुत डांटते हैं, बहुत मारते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं रात भर सो नहीं पाता, ऐसे वैसे उसको बहुत डांटते हैं। लेकिन चंदन भी कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन चंदन की बात पे कोई भी विश्वास नहीं करता है। तब चंदन एक दिन प्लान बनाता है और गाँव में कहता है चुड़ैल भाग गई, चुड़ैल भाग गई। तब लोग मान जाते हैं कि चुड़ैल भाग गई और वो लोग दूसरे दिन शांति से अपना सोने लगते हैं। लेकिन अभी भी चुड़ैल का साया उसका पे रहता ही है। और वह चुड़ैल चंदन के साथ मिलकर बहुत प्लानिंग करती है और सबके घर में चोरी करने लगती है। और चंदन को यह लगता है कि वह चुड़ैल तो उसके लिए ही लगता है आई हुई है, उसको कितना फ़ायदा हो रहा है। चुड़ैल से सब जल्दी सो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सबके घरों में जाके चोरी कर पाता है और चोरी करके अपना अच्छे से गुजारा कर पाता है। इससे वो चुड़ैल से बहुत खुश था। और चुड़ैल भी अपना चुड़ैल भी अपना जीवन व्यतीत करती थी। लेकिन एक दिन गांव में कुछ व्यक्ति को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इस घर में हम लोग की चोरी उसी अफवाह के पास से कैसे चोरी होना शुरू हो गया है, जिससे सब पता लगाते हैं। तो पता चलता है कि चुड़ैल के साथ चंदन रहता है और चंदन एक चुड़ैल के साथ रहता है। इसीलिए सब एक शांति पूजा कराते हैं और सब लोग खाना खिलाते हैं, जिससे वो चुड़ैल को शांति, आत्मा को शांति मिल जाता है। और सब फिर चंदन को बहुत मारते हैं, उसे सारा अपना पैसा ले लेते हैं वापस। और फिर चंदन भी सबसे माफ़ी मांगता है, कहता है कि मैं बहकावे में आ गया था। वो चुड़ैल पता नहीं कहाँ से आई थी और मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती थी। अच्छा कि आप लोगों ने ऐसा किया। और ऐसा बोल के गाँव ऐसा बोलता है और गाँव वाले की बहुत तारीफ करता है। गाँव वाले खुश होकर चंदन को माफ़ भी कर देते हैं और चंदन फिर दोबारा कभी झूठ नहीं बोलता है। और चंदन भी अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करने लगता है और चंदन भी बुराई की राह छोड़ के अच्छाई की राह पे चलने लगता है। दोस्तों, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना भूलें। दोस्तों